आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहाँ पे इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात कालेदम करार दे दिए गए, इस हवाले से बात करेंगे। फिर शेख हसीना वाजिद के हवाले से बात करेंगे, नए सूबों के हवाले से बात करेंगे कि जो है फौजी तर्जुमान की जानिब से जो कहा गया है उस हवाले से बात करेंगे। फिर अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा गया है। फिर हम इस बात पर बात करेंगे कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और फिर सबसे आखिरी जो खबर होगी वो एक और हम खबर पे बात करेंगे। आज यकम अगस्त यानी पेट्रोल 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है। और फिर नकवी साहब के जो समोसे नकवी हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जैसे मैंने पहले आपको बताया इमरान खान के हवाले से मैंने आपसे अभी डिटेल में थोड़ी सी बात की थी। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, यहाँ पे बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील मंजूर करते हुए एतराज़ात को कालेदम करार दे दिया है और दरख्वास्त को नंबर अलॉट करने का हुक्म जारी कर दिया। अपील हमशीरा अज़मा खान की ज़र-ए-इल्तवा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक जल्द समाअत मुकर्रर करने की हिदायत भी जारी की गई हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये है जी पहली खबर, इस हवाले से मैंने आपको बताया। अब आगे जाते हैं हसीना वाजिद, शेख हसीना वाजिद की तरफ उनकी तरफ से भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है शेख हसीना वाजिद को सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पनाह दी गई है, ये कहा जा रहा है। भारत ने ये दावा किया है। ठीक, भारत ने शेख हसीना वाजिद की हवालगी दरख्वास्त ज़ेरे गौर होने पर तस्दीक करते हुए दावा किया है कि उनको सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पनाह दी गई। कायमा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक माजूर वज़ीर आज़म को भारतीय सरजमीन से सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। 1996 की गंगा पानी की तकसीम के मुआहदे की तजदीद के लिए ढाका और नई दिल्ली के दरमियान ताहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। भारत ने अपनी पार्लियामेंट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को भारत में पनाह देना उनकी तज़हीबी इक़्तिदार और शदीद बहरान या वजूदी ख़तरात से दो चार अफराद को पनाह फराहम करने की इंसानी रवायत का हिस्सा है, ये भारत की जानिब से दावा किया गया है। अब आते हैं फौजी तर्जुमान की जानिब से क्या जो कहा गया है, जो कल की बहुत बड़ी हेडलाइन भी बनी है, उस हवाले से हम बात करते हैं। नए सूबे फैसले आवाम करेगी, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा, रिवायती जमातें जागीरदार जीत जाए तो जमहूरियत, हार जाए तो आमरीत, फौजी तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। और DGISPR की जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया है और वो उनकी ज़ाती राय है, तबसरा नहीं करूंगा। नए सूबों का फैसला हमें नहीं आवाम को करना है, आबादी 4 गुना सूबे वहीं के वहीं खड़े। इन अदर वर्ड्स में आपको बता दूं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। गुड गवर्नेंस के बगैर मामला हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। रियासत है तो सियासत है, नाम और जान। रियासत के साथ वफादारी और शेरी का आईनी फरीज़ा है। हकूक़ के बात करने वालों को अपने फ़राइज़ से भी आगाह करना है। दूसरी जानिब होना चाहिए आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। बदकिस्मती से हम जो स्टेट नहीं है, और ये हार्ड स्टेट वो होती है जहां तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाएं। रिवायती जमातें जागीरदार और सरदार जीत जाएं तो जमहूरियत, हार जाएं तो आमरीत। ठीक है, लीड क्लास और सरदार बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। बलूचिस्तान की असल स्टेट होल्डर सरदार नहीं बल्कि अवाम है। मुंसलिक अफराद की फहरिस्तें दी जाती हैं और वो कहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज को फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दों को करना जो सा है वो सोच कर वो जवाब देंगे। उनका या उनकी है कि चुकन्ना जवाब देंगे, या जैसा वो करेंगे उनको वैसा ही जवाब मिलेगा आगे से भी। ये वो मत किसी भूल में रहें कि उनको किसी भी किस्म का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में आपको ये बता देती हूँ। उनको हथियार डालने होंगे या नहीं, उन्हें ख़त्म कर देंगे। कश्मीर पाकिस्तान का लाडला तरीन बच्चा है, लड़काने के लिए
रियली सॉरी, कश्मीर पाकिस्तान का लाडला तरीन बच्चा है। सऊदी अरब और अमारात तो जो है बरादर मुल्क हैं। और शहीदों के बारे में मौलाना ने जो बात की वो नाकाबिल फ़हम है। जुमे रात को इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि मुल्क में 5 साल के दौरान बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में अब तक 31,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि केपी में 7,177 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 819 अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। 322 शहरी भी दहशतगर्द कार्रवाई में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि 2084 मुकदमे तो जो हैं वो दहशतगर्द मुसद्दिका जो हैं वो दहशतगर्द मारे गए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 194 ऑपरेशन रोजाना किए हैं और हर रोज 10 दहशतगर्द मार गिराए हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 28 खुदकुश हमलों के वाक़यात हुए हैं। ज़्यादातर बम धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलव्विस थे। टांग हो गया कराची में पेश आने वाले वाक़यात में अफगान मुलव्विस हैं। DGISPR ने कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्द या तो कानून के मुताबिक हथियार डाल दें या फिर हम उनकी लड़ने के लिए हम तैयार हैं, उनकी जानिब से DGISPR की जानिब से कहा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट तबका है, उनको अपनी ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेविस फोर्स चाहिए। हम एलीट क्लास और सरदार से नहीं बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। DGISPR ने कहा कि ये लोग लेविस फोर्सेस को अपनी सरदारी फौज समझते हैं, दूसरी सूरत में दहशतगर्दी करने की धमकियाँ देते हैं। अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरका है, ये अफगानिस्तान है, अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर कब्जा इलाका है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि उनको बाहर निकाल कर मार गिरा रहे हैं, हम उनका शिकार कर रहे हैं और इनको फितनल खवारिफ फितनल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर सब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। उनकी जानिब से ये सारी बातें कही गई हैं। अब मोहसिन नकवी का यहाँ पे क्या आ रहा है जिक्र, वो भी मैं आपको बता देती। जैसे कि उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से बात की तो बखबर ज़राए के मुताबिक ये कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुमेरात के रोज़ दिया गया मुतनाज़ा बयान दरअसल मुल्क में बेहतर तर्ज हिकमत हुक्मरानी और अवामी खदमात की मौसे फराहमी के लिए मज़ीद सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से मुतालिक बासर हल्कों के सोच की तर्जुमानी था। ठीक है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान का इकनॉमिक समिट जो है वो 2026 से खिताब में ये कहने के एक रोज़ बाद के मुल्क का निज़ाम हुक्मरानी तबाह हो चुका है और सियासी जमातों पर जोर देने के बाद वो नए सूबों के मामले पर इत्तफाक राय पैदा करे। सियासी और सहाफ़ती हल्कों में उनके इस बयान का असल मफहूम के हवाले से मुख्तलिफ क्यासराइयाँ शुरू हो गई। मोहसिन नकवी जो वफाकी काबीना के रुकन हैं, उन्होंने गैर मामूली तौर पर 2 टोक अल्फाज में इख्तियार करते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क के मसाइल के हल करने की सलाहियत नहीं रखता है। उन्होंने खबरदार कि अगर तब्दीली ना लाई गई तो आइंदा 10 बरस बाद भी पाकिस्तान इन्हीं मसाइल पर बहस होकर उनके पर बहस करता रहेगा। उनके कहना था आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यह है कि नए इंतजामी यूनिट्स यानी अमला नए सूबों के क़याम का मामला बराह रास्त अवाम के सामने रखा जाए। ये है जी ये आज की खबर। और उसके बाद जी 1 अगस्त के हवाले से लेके आप पेट्रोल जो खुशखबरी के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़। खुशखबरी ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल डीजल की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। इस कमी के साथ पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ये हैं जी अब तक की न्यूज़। अब अमेरिका के हवाले से जो कहा जा रहा है वो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है।